और बड़ी खबर का रुख करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर है, बीएसपी की आज अहम बैठक होनी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे बैठक शुरू होगी। आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति बनेगी और लोकसभा चुनाव के लिए ठोस रणनीति बनाई जाएगी। वहीं सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। 2024 की तैयारी को लेकर मंथन का दौर जारी है। इसी कड़ी में लखनऊ में आज बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने एक अहम बैठक बुलाई। खास मीटिंग में लोकसभा चुनाव की तैयारी पर मंथन होगा, आगे की रणनीति, जिस पर कार्य योजना तैयार की जाएगी। बैठक में पार्टी पदाधिकारी, मंडल और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंच चुके हैं। 11 बजे बैठक शुरू होनी है। महज कुछ ही वक्त बाकी है बैठक शुरू होने में। 3 प्रमुख मुद्दे दिख रहे हैं। पहला मुद्दा लोकसभा चुनाव की तैयारी, निकाय चुनाव की समीक्षा और साथ ही सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप भी बसपा लगातार लगा रही थी। उसको लेकर भी यहां ठोस रणनीति बनाई जा सकती है। राजधानी लखनऊ में आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। पार्टी कार्यालय पर 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी। बैठक में कहा जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी मंथन करेगी, किस तरह की रणनीति के साथ काम करना है। इसके साथ ही जो निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें भी ये तय करेगी कि कहां कमियां रह गई और बेहतर परफॉर्म करने के लिए बसपा प्रमुख मायावती हर बार कोई चुनाव के बाद, जब भी चुनाव संपन्न होता है उसके बाद इस तरह की संगठनात्मक बैठक करती हैं और बैठक में भावी रणनीति तय करती हैं। अगर आपको हम बताएं, इस पूरे बैठक में पार्टी के जिला अध्यक्ष, जोनल कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर के समेत प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। खुद 11 बजे बसपा प्रमुख मायावती पहुंचेंगी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी और इसी के साथ 24 की जो लोकसभा चुनाव है उसकी रणनीति पर मंथन करेंगी। लखनऊ से वडल सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो सुबह 11 बजे बैठक शुरू होनी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की अध्यक्षता में बैठक होगी और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही निकाय चुनाव की समीक्षा होगी। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का मुद्दा भी लगातार बीएसपी उठाती रही है। इसको लेकर भी यहां चर्चा की जा सकती है, जानकारी है। तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। प्रदेश अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, बाकी नेता भी पहुंच रहे हैं। सीधा रुख करेंगे, संवाददाता निखिल हमारे साथ लगातार बने। निखिल, कब तक बैठक शुरू होगी और कौन कौन से लोग पहुंच रहे हैं अब तक? देखिए, ठीक ही 11 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। बसपा प्रमुख मायावती आपको ठीक सामने यहीं बैठी हुई दिखाई देंगी और यहीं से वो अपने तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं वो भी इस समय हॉल में पहुंच चुके हैं। 11 बजे ठीक ये बैठक शुरू होगी। पार्टी के अगर पदाधिकारियों की बात करें तो सारे कोऑर्डिनेटर्स, इसके साथ ही जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष है वो भी पहुंच चुके हैं। तो तमाम पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। इस वक्त जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बस बैठक की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब इंतजार है तो बसपा प्रमुख मायावती का थोड़ी देर में वो यहां पर पहुंचेंगी। 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है। ठीक 11 बजे आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे किस तरह से ये बसपा की बैठक शुरू हो रही है। लोकसभा चुनाव के साथ ही निकाय चुनाव की समीक्षा, ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे है इस पूरे अगर हम बात करें बैठक का। तो लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से पार्टी और संगठन तैयारी करेगा, इस पर मंथन होगा और इसी के साथ रणनीति बनेगी कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से कार्यकर्ता काम करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें निकाय चुनाव की, तो निकाय चुनाव की भी समीक्षा होगी। निकाय चुनाव में बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको बहुजन समाज पार्टी ने बहुत गंभीरता से उठाया था। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सरकार में रहते हुए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, ऐसा बसपा प्रमुख मायावती का आरोप था। तो इसको लेकर भी तमाम अपने पार्टी और संगठन के लोगों के साथ मंथन करेंगी वो और ये समझने की कोशिश करेंगे कि 24 के चुनाव में किस तरह की रणनीति पर काम किया जाए। तो जब भी कोई बड़ा चुनाव होता है या कोई महत्वपूर्ण चुनाव होता है उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की इस तरह की संगठनात्मक बैठक होती है जिसमें इस पर भी चर्चा होती है कि पिछले चुनाव में क्या कमियां रह गई, उसको कैसे दुरुस्त करना है और दूसरा अगले चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारी करनी है। तो 11 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। बस थोड़ी देर में अगर हम कहें तो बसपा प्रमुख मायावती इस बैठक में पहुंचेंगी। जी, क्या मुख्य एजेंडा होगा, क्योंकि निकाय चुनाव के साथ साथ 24 की तैयारी है और सरकारी मशीनरी का भी एक बड़ा मुद्दा बीएसपी उठाती रही है। किस तरह से निर्देश दिए जाएंगे जो पदाधिकारी हैं पार्टी के? देखिए, लोकसभा चुनाव में पार्टी और संगठन किस तरह से काम करेगा
ये सबसे महत्वपूर्ण विषय होगा और इसी को लेकर ये पूरी कवायद आज जब की जा रही है बसपा कार्यालय में। बहुजन समाज पार्टी की जो प्रमुख है मायावती, वो यहाँ पर पहुंचेंगी और समीक्षा करेंगी निकाय चुनाव का, लोकसभा चुनाव में किस तरह से संगठन को काम करना है। कौन से ऐसे जो नेता हैं जिनको जिम्मेदारियां मिली थी, जिनको प्रभार मिला था, उनके क्षेत्र में चुनावी परिणाम क्या है, इस बात पर निर्भर करेंगे कि आने वाले समय में उनको किस तरह की जिम्मेदारियां दी जाएंगी। लेकिन खास करके अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा को ये बात बखूबी पता है कि उसके पास एक कैडर वोट बैंक है जो लगातार हमेशा उसके साथ रहता है, चाहे उत्तर प्रदेश में कोई भी चुनाव हो। तो उसके बाद जो बाकी वोट बैंक है उसको लेकर काम करना है संगठन को, और उसी को लेकर बसपा प्रमुख मायावती मंत्र देंगी। तमाम जो अपने कार्यकर्ता है, संगठन के लोग हैं, उनको ये समझाने की कोशिश करेंगे किस फार्मूले पर काम करना होगा। और बहुजन समाज पार्टी हरदम एक सदैव रणनीति के साथ काम करते हैं। यही वजह कि आपने देखा होगा जो भी चुनाव पार्टी और संगठन ने लड़े वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से लड़े हैं, बहुत गंभीरता के साथ। और बसपा प्रमुख मायावती भी लगातार बैठकें करती रहती हैं। आज उसी बैठक का एक पार्ट है कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कैसे होंगी। तो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो हॉल है, हॉल के अंदर किस तरह से तमाम पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं कि बस बसपा प्रमुख मायावती पहुंचेगी और उनके साथ जो है वो मंथन होगा। तो तस्वीरों के जरिए दिखाइए किस तरह से हॉल जो है वो खचाखच भरा हुआ है। संगठन के तमाम पदाधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में ही ये मंथन शुरू होगा। उस मंथन में ये तय होगा कि 24 के चुनाव में पार्टी को किस तरह से काम करना है, संगठन कैसे काम करेगा और पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी। जो है जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के तौर पर उत्तर प्रदेश में देखी जा रही, देश में देखी जा रही है। तो उसका मुकाबला करने के लिए क्या रणनीति होगी, इसको लेकर मंथन होगा। जी, इसके साथ साथ और क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा हो सकती है निखिल? देखिए, मुद्दों की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने बताया कि निकाय चुनाव में जो कमियां रह गई उसको कैसे दुरुस्त किया जाए और लोकसभा चुनाव में किस तरह से काम करना है, किस तरह से जातिगत समीकरण पार्टी के पक्ष में बनाना है, किस तरह से जो पश्चिम से लेकर पूरब तक अपने संगठन को मजबूती से खड़ा करना है, जो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर सके, ये महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे। तो इसको लेकर ये बैठक की आज से शुरुआत हो रही है। आज पहली बैठक और ये माना जा रहा है कि हर महीने एक बैठक बसपा कार्यालय में इस तरह से होगी जिसकी अध्यक्षता बसपा प्रमुख मायावती करेंगी और हर बार एक नया टास्क होगा, नया जिम्मेदारियां होंगी और उसकी समीक्षा होगी। तो बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको संगठन और पार्टी से जोड़ा जाए, इसको लेकर आज जो है वो बसपा प्रमुख मायावती बताएंगे कि जो है वो किस तरह से काम करना है। चूंकि पार्टी का जनाधार और तेजी से बढ़ाने ये मुख्य मकसद आप कहें तो इस बैठक का हो सकता है। तो ये महत्वपूर्ण विषय है कि पार्टी का जनाधार किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से और लोगों को जोड़ा जाए। दूसरी बात अगर हम करें तो लोकसभा चुनाव में किस तरह से, किस रणनीति से काम करना है, जातिगत समीकरण पर किस तरह से काम करना है, अगर जरूरत है तो प्रभारों में चेंज किया जाए, परिवर्तन किया जाए जो तमाम संगठन के लोग हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। अब से थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी। बसपा प्रमुख मायावती लगभग ठीक 11 बजे यहाँ पर बैठक में पहुंचेगी। जी निखिल, तस्वीरें भी दिखाते रहिए और साथ ही क्या ये यूपी स्पेसिफिक बैठक है या बाकी राज्यों के पदाधिकारी भी इसमें शामिल हो रहे हैं? और बसपा जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर यूपी में उभरी थी, उस हिसाब से आगे के क्या मुद्दे होंगे? देखिए, बसपा की अगर हम बात करें तो आज जो बैठक बुलाई गई है इसमें प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। प्रदेश के सभी लोग इसमें जो नेता हैं वो मौजूद हैं और आने वाले समय में राष्ट्रीय बैठक भी होगी जिसमें पूरे देश के जो तमाम संगठन के लोग हैं उनको बुलाया जाएगा। फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश के संगठन के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जिनके साथ आज ये मंथन होना है। जहां तक बसपा की बात है, बसपा ने एक बात बहुत साफ की थी कि किस तरह से संगठन काम करेगा, किस तरह से तैयारियां होनी है लोकसभा चुनाव को लेकर, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। तो इसको लेकर ये पूरी तैयारी देखी जा रही है। अब देखिए जो है तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के संगठन के लोग हैं, वो ये समय बैठ चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं कि बसपा प्रमुख मायावती पहुंचे तो इस पर आगे का मंथन शुरू हो। तो मैंने जैसा बताया कि लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, पार्टी उसी को लेकर काम कर रही है। और अगर हम तस्वीरों में दिखाएं तो देखिए जो बसपा के नेता हैं तमाम, वो इस समय आपके सामने तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं उनको किस तरह से वो बैठे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे हुए हैं बसपा कार्यालय में, वो भी अब से थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई थी। तो 11 बजे का समय उन्होंने बताया था बैठक के लिए। सर बस अब इंतजार है कि बहन जी का कि बैठक शुरू। बस बहन जी अभी आ जाए तो होती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने बहुत काम किया, आने वाले समय में किस तरह से और काम करना है संगठन को, आज सब निर्देश मिलेंगे? जो बहन जी का निर्देश होगा उसी का पालन होगा और बाहर बात करेंगे।
जो निर्देश होगा आज संगठन में जो तय होगा आज बैठक में, उसी तरह से संगठन काम करेगा। तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनका ये दावा है। तो अभी जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर ये आप कहे तो एक तरह से तैयारी पार्टी की चल रही है। लोकसभा चुनाव में किस तरह से आने वाले समय में काम करना है वो तैयारी चल रही है। और देखिए बस इंतजार हो रहा है कि बसपा प्रमुख मायावती से थोड़ी देर बाद बैठेंगी और यहीं से वो तमाम अपने पदाधिकारियों को संबोधित करेंगी। संबोधित करने के बाद जो है ये तय होगा कि क्या रणनीति होगी, किस रणनीति के तहत काम करना है। फिलहाल अगर हम बैठक की बात करें तो बस अब थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। कुछ ही मिनटों में बसपा प्रमुख मायावती पहुंचेंगी। देखिए आमतौर पर जब भी कोई चुनाव होता है तो सभी राजनीतिक दल अपनी समीक्षा करते हैं और अपनी तैयारियों को लेकर बैठक करते हैं, लेकिन बसपा उन पार्टियों में से है जो बिना समय गंवाए इस तरह की बैठकें करके ये तय कर लेती है कि उसे आने वाले समय में किस तरह से काम करना और पिछले जो चुनाव थे उसमें कहां चूक रह गई, ताकि उसी हिसाब से आने वाले समय में जो संगठन के लोग होंगे उनको जो है जिम्मेदारियां देनी है, उसी तरह से काम कराना है। चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें जहां से इमरान मसूद आते हैं, बड़े लंबे समय तक उन्होंने काम किया, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें जहां से विजय सिंह और मुनकाद अली आते हैं, उनको जहां की जिम्मेदारियां दी गई। तो तमाम जो पार्टी के संगठन के नेता हैं वो किस तरह से काम करेंगे आज ये तय होगा और माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में बसपा प्रमुख मायावती पहुंचेंगी। जी निखिल, इसके अलावा बात की जाए निकाय चुनाव की तो बसपा का दलित प्लस मुस्लिम समीकरण जो एक बार फिर से काफी हद तक कारगर भी दिखा है। इस समीकरण को लेकर भी क्या फीडबैक लिए जाएंगे? अलग अलग इलाकों से यूपी के पदाधिकारी पहुंचे हैं अगर? बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह बसपा की बड़ी उपलब्धि थी कि जो दलित वोट बैंक उसका बेस वोट बैंक था वो तो उसके साथ ही था, मुसलमानों का बड़ा समर्थन उसे मिला। तो इस चुनाव में, निकाय चुनाव में बसपा का एजेंडा भी था कि जो मुस्लिम वोटर्स है उनको कम से कम पार्टी एक सुरक्षा की भावना जो है वो उनमें पैदा करे, ताकि बड़ी संख्या में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो पार्टी से जुड़े। तो वो तस्वीरें कम से कम इस निकाय चुनाव में देखने को मिली। बिल्कुल निखिल, कि पार्टी चाहती है इसी सधे हुई रणनीति के साथ लोकसभा चुनाव में भी काम किया जाए। निखिल, आप बने रहिए, नजर बनाए रखिए। कुछ ही वक्त में बीएसपी अध्यक्ष यहां पहुंचेंगी, बैठक शुरू होगी और अपडेट लगातार पहुंचा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।